बहुत समय पहले फ्यूडल जापान में एक यूकी नाम का लड़का समुराय रहता था। उसका सपना था पूरे राज्य का सबसे महान योद्धा बनना। वो घंटों बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें करता और महान योद्धाओं की कहानी पढ़ता और खुद को जीतते हुए इमेजिन करता। यूकी सोचता था कि एक दिन वो कई हथियारों का मास्टर बनेगा, नई स्ट्रेटेजी सीखेगा और अपने क्लैन का नाम रोशन करेगा। उसका एम्बिशन बहुत बड़ा था। उसे सच में लगता था कि सिर्फ बड़े सपने देखना ही उसे महान बना देगा। लेकिन एक समस्या थी। जब भी ट्रेनिंग करने का समय आता, यूकी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। कभी कहता मौसम सही नहीं है, तो कभी बोलता आज तबीयत ठीक नहीं, और कभी खुद से कहता कि अभी थोड़ा और प्लानिंग करनी चाहिए, फिर शुरू करूंगा। इसी तरह धीरे धीरे साल बीत गए। उसके सपने बड़े होते गए और उसकी स्किल वहीं की वहीं रह गई। जो छोटे वॉरियर थे जो हर दिन प्रैक्टिस करते थे, वो उससे आगे निकल गए। और तब यूकी को एक दर्दनाक सच समझ आया। उसके सपनों ने उसे मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उसे कमजोर बना दिया। क्योंकि बिना एक्शन के एम्बिशन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। यूकी समझ चुका था कि सिर्फ सोचते रहने से जिंदगी नहीं बदलती, और ये कहानी हर इंसानी नेचर का एक गहरा सच बताती है। यूकी को लगता था कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन अपने आप उसे एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा, लेकिन असल में वो अपने फ्यूचर को इमेजिन करने में इतना कंफर्टेबल हो गया कि वो रियल मेहनत से दूर भागने लगा। उसे सपने देखने में मजा आता था, लेकिन डेली प्रैक्टिस का पेन सहना उसे पसंद नहीं था, और यही उसका सबसे बड़ा ट्रैप था। कई बार हम प्लानिंग करके और गोल के बारे में बातें करके अपने दिमाग को ऐसा फील करा देते हैं जैसे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन रियलिटी में हमने कुछ नहीं किया होता। इसी तरह धीरे धीरे हमारे सपने एडिशन बन जाते हैं और एक्शन खत्म हो जाता है। और समुराय इसी मेथड को बहुत अच्छे से समझते थे। वो जानते थे कि ड्रीम विदाउट एक्शन धीरे धीरे समय को बर्बाद कर देता है, और एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और फिर धीरे धीरे इंसान डरने लगता है। फिर उसे पूरा माउंटेन दिखाई देता है, लेकिन पहला कदम नहीं। फिर वो खुद से कहता है कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ डीले कर रहा है। सदियों पहले एक महान स्पोर्ट्समैन मियामोतो मुसाशी ने इस सच को समझ लिया था। इसलिए उन्होंने अपने जिंदगी को एक मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ा। इसलिए वो हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेते, क्योंकि वो जानते थे महानता अचानक नहीं बनती, वो रोज के छोटे छोटे रिपीटेशन से बनती है। समुराय सिर्फ बड़े बैटल की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं बने थे। उनकी असली ताकत डेली का डिसिप्लिन था। वो डेली ट्रेनिंग करते, क्योंकि वही उनकी जिंदगी थी। मोटिवेशन का इंतजार करना ऐसा है जैसे कोई परफेक्ट मौसम का इंतजार करे बिना यात्रा शुरू करे, जबकि दूसरे लोग बारिश में भी चलना शुरू कर देते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सच तो ये है कि मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करता, अक्सर एक्शन ही मोटिवेशन पैदा करता है। और जब इंसान छोटा कदम लेता है तभी मोमेंटम बनता है, और वही मोमेंटम बाद में एनर्जी बन जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग वो नहीं करते जिससे वो इंस्पायर फील करते हैं, बल्कि वो अपने रोज के रूटीन को फॉलो करते हैं। समुराय इसे काइजेन कहते थे। वो कहते थे पहाड़ को एक छलांग में नहीं, बल्कि एक एक कदम से चढ़ा जाता है। भले ही कदम छोटे हो, लेकिन अगर वो रोज लिए जाए तो वही इंसान को मजबूत बना देता है। सोचो, एक समुराय स्टूडेंट रोज प्रैक्टिस करने में आलस महसूस करता है, फिर भी वो हर सुबह सिर्फ एक शॉर्ट मूव की प्रैक्टिस करता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें लगता है कि इतना छोटा एफर्ट बेकार है, लेकिन वो रुकता नहीं। फिर वो धीरे धीरे मोमेंटम ऑटोमेटिक हो जाता है। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, उसकी टेक्निक शार्प होने लगती है, और उसका डिसिप्लिन गहरा होने लगता है। कुछ महीनों बाद वही लड़का एडवांस स्किल आसानी से सीखने लगता है। उसके दोस्त अभी भी मोटिवेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। यही जिंदगी का सच है। कई बार सबसे छोटा कदम एक बेस्ट प्लान से ज्यादा पावरफुल होता है। लेसन बिल्कुल क्लियर है। प्रैक्टिस के बिना प्रिपरेशन सिर्फ प्रोकास्टिनेशन है। सिर्फ बातें करना प्रोग्रेस का इल्यूजन देता है, लेकिन इंसान को बदलता नहीं। मोटिवेशन का इंतजार करना मतलब अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने फीलिंग को दे देना। समुराय जानते थे कि असली ताकत रेडी फील करने में नहीं, रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेने में है। महान समुराय टीचर यागु मुनोरी ने कहा था, The sword that wait for perfect condition never leave its seat। मतलब जो इंसान परफेक्ट समय का इंतजार करता है वो कभी शुरू नहीं करता। हम मोटिवेशन इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमें डिस्कम्फर्ट से डर लगता है, हमें शुरुआत करने में दर्द महसूस होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखने में स्ट्रगल होती है, और तुरंत रिजल्ट ना मिलने पर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब इन फीलिंग से भागना नहीं,
डिसिप्लिन का मतलब है इन सब के बावजूद आगे बढ़ना। असली स्ट्रेंथ परफेक्ट कंडीशन में काम करना नहीं, गलत कंडीशन में भी एक्शन लेना है। इसलिए समुराई लेजीनेस को खत्म करने का एक सिंपल रूल मानते थे। हर दिन छोटे एक्शन लो, चाहे वो कितने छोटे क्यों ना हो। रेडी फील होने का इंतजार मत करो, क्योंकि रेडीनेस सिर्फ एक इल्यूजन है। फीलिंग पर भरोसा मत करो, क्योंकि फीलिंग बदलती रहती है। हैबिट्स और कमिटमेंट पर भरोसा करो, क्योंकि वही अचीवमेंट के फाउंडेशन को बनाती है। जैसे वॉरियर कहा करते थे, आई एम नॉट कंट्रोल बाय माई फीलिंग, आई एम गाइडेड बाय माई कमिटमेंट स्ट्रेंथ। मतलब ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं करूंगा। स्ट्रेंथ का मतलब है मन करे या ना करे, मैं फिर भी करूंगा। और जो इंसान बिना मोटिवेशन का इंतजार किए एक्शन लेना सीख जाता है, वही अपने जिंदगी को शेप देता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिस दिन तुमने बिना मोटिवेशन का इंतजार किए एक्शन लेना शुरू किया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए जीत उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, जीत उनकी होती है जो थके होने के बाद भी उठते हैं, डर होने के बाद भी शुरू करते हैं, और मन ना होने पर भी खुद से किए वादे को निभाते हैं। इसलिए कल का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, बस आज एक छोटा कदम लो, क्योंकि शायद वही छोटा कदम तुम्हें उस इंसान में बदल दे जो तुम हमेशा बनना चाहते थे।